बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान राज रसिक प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 37वां दिन परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। 36 दिनों में हमने क्या पाया, क्या देखा, देखने की अवस्था तक तो ले गए महाराज जी। कम से कम उनको देख पाना भी कोई आसान नहीं है सुंदर साथ जी। अब धीरे धीरे दबे कदमों से धीरे धीरे साथ में भी चलते हैं। महाराज जी आहट पहचानते हैं, हम उनकी आहट पहचानते हैं, वो हमारी पहचानते हैं, क्योंकि हृदय तो एक ही है ना। जो पवित्र होकर दर्शन करने जाता है वो बुद्धिमान होता है। ये देखिए कितना सुंदर थंबनेल बनाया। वो ऋषि मुख पर्वत पे पहुंच चुके हैं। आसपास पर्वतों की चोटियां आश्रम की सुरक्षा करती हुई, पेड़ आपस में गुथे हुए लगता है वहीं ले गए। सरोवर भी है वहां पे एक भाग में आश्रम के। और महाराज जी ने क्या सोचा, पहले स्नान करके पवित्र होके दर्शन करने जाऊं अंदर ऋषि के। यदि वो मिल जाते हैं वो बुद्धिमान होता है। ये देखिए, आपको लगता है सुंदर साथ जी ये जो लिखी गई बातें हैं ये बिल्कुल ऐसे के जस के तस हम ले लेंगे श्री मुखवाणी में, श्री बीतक साहब में जैसी कहानी लिखी गई उसमें उस प्रसंग को वैसा वैसा ही समझ के हमने उन पे डाला, पल्ला झाड़ा, उठ गए। अगले साल फिर भी तक सुनी, फिर पल्ला झाड़ा, थोड़ी देर असर रहा, उस महीने तो रहा, फिर शुरू होने वाली हैं बीतक साहब। हर मंदिर, हर स्थान, हर आश्रम, हर ज्ञान केंद्र, ज्ञान पीठ, हर जगह शुरू होने वाली हैं बीतक साहब। पर सुंदर साथ जी 1 महीने का ये प्रोसेस पूरे 11 महीने पे भारी पड़ना चाहिए हमारे। इस प्रकार ये बीतक हमारे जीवन को बदल जाए। हम भी मंडे से शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। इस बार हमने भी चेंजेस करने हैं। अब अगली स्टेज पे हमने जाना है। क्या ये यहीं के पवित्र होने की बात है? क्या केवल शरीर को पवित्र करके ही दर्शन करने जाया जाता है? वो बुद्धिमान होता है सुंदर साथ जी। अंदर से पवित्र होकर, ये हमें समझाया जा रहा है इन शब्दों के माध्यम से। जब तक तुम अंदर से पवित्र नहीं हो जाते तब तक दर्शन करने निकलोगे भी तो मुंह की खानी पड़ेगी और वापस आओगे और फिर शिकायतें करोगे कि पिया तो नजर ही नहीं आते। पवित्र होकर दर्शन करने की कोशिश कीजिए। हमारे जीव पे कौन कौन से कलंक, कौन कौन से दाग लगे हुए हैं। कितनी मैली ये चादर है सुंदर साथ जी हमारे जीव की। हमारा ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, कितना वाइट है। परम धाम का नूर आत्मा के उससे निकलना चाहिए, बरसना चाहिए, पर वो जीव भाव को प्राप्त हुई पड़ी है और जीव में कितना मैलापन है। जब तक पवित्र नहीं होते उसका दर्शन नहीं हो सकता। और अहंकार से पवित्र होना है, सबसे बड़ा अहंकार है सुंदर साथ जी, जो सबसे लड़वाता फिरता है, सबसे वाद विवाद करवाता फिरता है, जो स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए सबको हीन करने में अपना गौरव समझता है। ये अहंकार ही तो है जिसके वशीभूत होकर हम काम क्रोध और लोभ और मोह में भी फंसे रहते हैं सुंदर साथ जी। ये मन ही तो है जिसने इस हाथी जैसे जीव को काबू करके रखा हुआ है। ये कोई काम नहीं कर पाता मन के वशीभूत होकर। महाराज जी ने मन को जीत लिया है, वो ऑलरेडी उससे पवित्र होके आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। ये हमें सिखाने के लिए ये कितनी, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, ये ऐसे लगता है सुंदर साथ जी चौपाइयों का टीका हो।
अंदर ना ही निर्मल करते रहो, कहते अंदर निर्मल है नहीं, पवित्र हो के दर्शन करने जाओ, वही बुद्धिमान होता है। पहले दर्शन करने निकल जाओ, पवित्रता अंदर है नहीं। हम करते हैं ये प्रैक्टिकली, वी आर डूइंग इट। हम बैठते हैं पर हम पवित्रता है नहीं, तो बुद्धिमानी नहीं ना हुई। सुंदर साजी जिस पे काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे, साथ साथ चितवन में बैठिए, शरीर सधेगा तब तक, साइड बाय साइड शरीर तो बैठने की आदत होगी, उसको छोड़नी नहीं है चितवन करनी, पर साथ में मन को साधने की तैयारी करते जाइए। मन को साधना क्या होता है? उसको पवित्र करना। 1 घंटा चितवन में बैठे, 23 घंटे क्या वो पवित्र रहा? कहाँ कहाँ जाके आया? एक दिन, पूरा दिन, कभी छुट्टी हो, कभी समय हो, कब निकालना पड़ता है, समय कभी होता नहीं है। पूरा दिन मन की एक्टिविटीज पे नजर रख के देखिए कहाँ कहाँ जाके आया ये। समझ जाइएगा कि हमारे मन के, हमारे जीव के संस्कार मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पिन पॉइंट करके काम करने की जरूरत है। फोकस कीजिए उस पे कि ये सबसे ज्यादा वहां गया था, तो मेरा मोह इधर फंसा हुआ है, इसका मतलब। यदि पाना चाहते हैं, कोई नहीं मांगता ये पूरी रात बैठे रहो। हमने पढ़ाइयाँ की हैं सुंदर साजी, पूरी पूरी रात बैठते थे पढ़ाई करने के लिए। एक यहाँ की डिग्री, एक यहाँ का यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है, पूरी पूरी रात की निद्रा त्याग देते थे। यहाँ की कमाई होगी, यहाँ की, वहां की कमाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं, वो तो मांगता भी नहीं। पूरी पूरी रात जागते रहो, वो मांगता ही नहीं। सुंदर साड़ी, ये महाराज जी हैं जो घुटनों में सर दे के पूरी रात बैठे रहते हैं। इसलिए जो दर्शन कर, पहले बुद्धिमानी हमें समझा रहे हैं, बुद्धिमानी उसी में है, पहले पवित्र हो जाओ। ये बाहर के नहाने के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर थंबनेल। और ये दिखता है सुंदर साथ जी, ये जो महाराज जी के आसपास चुपचाप एक औरा, ये उनसे निकलती हुई नूर की किरणें, ये सतरंगी इंद्रधनुष, ये जो बना दिया जाता है, पता नहीं किसी को दिखता भी है या नहीं, पर वो अपनी सेवा सुंदर सा चुपचाप कर जाते हैं। ये प्रकाश की किरणें छिटकती हुई, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। आपको याद है ना महाराज जी की बीतक में हम कहाँ पे थे? सबसे पहले चलेंगे अति सुंदर भजन के लिए, फिर चलेंगे महाराज जी के पास। प्रणाम जी ज्योति जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, राम रतन महाराज की जय। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दीदार करने आपस मिलने अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, दीदार करने आपस मिलने अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दिल में तुम्हारी चाहत खिली है, दिल में तुम्हारी चाहत खिली है, तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है, तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है।
है, इसके समंदर में डूब जाऊं। ये हसरत बताने हम आ गए हैं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने, आपस मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा। आओ आओ दिल में बैठ जाओ, आओ आओ दिल में बैठ जाओ। ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने, आपस मिलने, दीदार करने, आपस मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। रात नूरानी, बात सुहानी, रात नूरानी, बात सुहानी। आज की महफिल की खास निशानी, रात नूरानी, बात सुहानी। आज की महफिल की खास निशानी। मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे। निगाहों में भरने हम आ गए हैं, निगाहों में भरने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने, आपस मिलने, दीदार करने, आपस मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर, धनी जी की बहुत मेहर। सुंदर साथ जी इतने प्यारी सेवाएं करती हुई, प्यारी सुंदर साथ जी इतना मीठा रिझाते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी के चरणों में भजन रूपी ये सुगंधित पुष्प अर्पित करने के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर सेवाएं, प्रणाम जी।
1 HP के नाम से जो सुंदर साथ जी हैं उन्होंने चेंज नहीं किया है। सुंदर साथ जी तो आपको वेटिंग रूम में डाल रहे हैं, आप चेंज कीजिएगा और फिर से आइएगा। प्रणाम जी, रिमूव नहीं किया जा रहा क्योंकि जूम की पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। यू आर इन वेटिंग रूम नाउ। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, बाकी सुंदर साथ की सुरक्षा के लिए ये करना पड़ रहा है। प्रणाम जी, आपने नेम चेंज कर लें होपफुली सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारी महाराज जी की बीतक। आपको पता है ना, ऋषि मुख पर्वत पे पहुंच चुके हैं महाराज जी। वहां पे जाके क्या क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी आश्रम, जैसा कि कभी देखा ना हो। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग धरती पे उतर आया हो। महाराज जी कहते हैं इतनी सुंदरता कहते हैं वहां पे अभी उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, बहुत साफ सुथरा आश्रम। और उन्होंने क्या देखा, बरसाती पानी एकत्रित होता है बरसात का, और छोटा सा तालाब वहां बना हुआ है, बहुत स्वच्छ निर्मल, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी साफ किया गया हो उसको। नेचर, प्रकृति कितनी मेहरबान है इस स्थान पे। जरूर कोई पहुंचे हुए ऋषि रहते हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम कहते स्नान आदि से निपट लूं पहले, फिर उसके बाद आगे उनके दर्शन को बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या करना चाहिए, पहले पवित्र होकर हम दर्शन किए करने जाएं तो ही बुद्धिमान कहलाएंगे। दर्श स्पर्श आश्रम का हुआ, कहते पहले स्नान कर लें फिर दर्श स्पर्श करेंगे उनके। दर्श स्पर्श यानी दर्शन भी करेंगे और चरण स्पर्श भी करेंगे उनके। पाल पे बैठ के भर भर के लोटे लेके स्नान किया, और लंगोटी पहनी, चदरिया ओढ़ी, और दर्शन को तैयार हो गए। कितना सुंदर ये नजारा है सुंदर साथ जी। जब उन्होंने स्नान किया है महाराज जी ने, बहुत प्यारा स्वरूप है उनके मुख से, जो तेज टपक रहा है, जो झलक रहा है, वो जिसको ढूंढ रहे हैं उनकी कस्तूरी में, उनके नाभि में, उनके हृदय रूपी नाभि में वो कस्तूरी छुपी हुई है, जिनको वो ढूंढ रहे हैं, और उनकी सुगंध उसमें से आ रही है। महाराज जी में से धनी जी की वो सुगंधी लहरा रही है, वो खुद समझ नहीं पा रहे कहाँ से आ रही है। ऋषि मुख पर्वत पे ढूंढ लूं, इस जगह जाऊं, इस जगह जाऊं। पाल पे बैठ के ऐसे लगता है जमुना जी की पाल पे बैठे हैं, लोटे ले लेके स्नान किया है, लगा लंगोटी ओढ़ चदरिया, कहते आगे बढ़ाऊं दर्शन के लिए तैयार। हम भी सुंदर साथ जी जमुना जी में जाते हैं, जब भावलीनता में भी सुनते हैं चितवन में कि जमुना जी पे स्नान किया, श्रृंगार किया, उन्होंने भी अपनी लंगोटी पहनी और चदरिया ओढ़ के श्रृंगार कर लिया। यहाँ कैसा श्रृंगार करना है वो बता रहे हैं। कितना सिंपल यहाँ पे रहना है, और बाहर सिंप्लिसिटी। और सुंदर साथ जी जीव को रहनी का श्रृंगार जब तक नहीं कराया, जमुना जी कि उन देहुरियों में श्रृंगार करना मात्र दिवा स्वप्न ही रह जाएगा। वो केवल दावे खोखले ही रह जाएंगे सुंदर साथ जी, बातें बातें ही रह जाएंगी, अंत तक वो बातें ही रह जाएंगी, वो सत्य नहीं हो पाएंगी सुंदर साथ जी। शरीर को सिंप्लिसिटी और जीव को रहनी के श्रृंगार की ये चदरिया जो ओढ़नी है, ये कारी कामरी जो मोह को प्यारी लगती है, जो प्राणा जी को प्यारी लगती है, वो हम सबको प्यारी लगनी चाहिए। हम सब तैयार होंगे अब इसके लिए, हर प्रकार से कहते अपना मन दृढ़ करके। क्या मन दृढ़ किया है सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मूल मिलावे में दर्शन करने जाया जाता है ना, ये उसका वर्णन हो रहा हो। कहते हैं अपना मन क्या दृढ़ किया, पूर्ण विश्वास लेके कि ऋषि अंदर जरूर मिलेंगे मुझे, ऐसा विश्वास लेके अंदर जा रहे हैं। पर क्या मिलेंगे?
क्या उनको ऋषि मिलेंगे? क्या हमें मिले हैं कभी सुंदर साथ जी? मूल मिलावा भावलीनता में वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो, बातें हैं ये सारी। आज तक कभी मिले हैं सुंदर साथ जी? क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि हमने वैसा स्नान, हमने वैसा झीलना कभी किया ही नहीं है। हमने जीव को रहने का झीलना कभी कराया ही नहीं। और ये यात्रा 100%, 1000%, इनफाइनाइट% जीव से ही स्टार्ट होती है। ये नहीं स्टार्ट हो सकती परात्म से। यहां से अब जीव से ही शुरू करना पड़ेगा। अर्श से फर्श पे आए थे, परात्म से शुरू हुई थी। फर्श से अर्श पे जाने के लिए जीव से ही शुरू करना पड़ेगा सुंदर साजी। तभी तो ये जीव को बीच में डाला है। यदि इसका कोई रोल ही ना होता तो हमने फिर धारण ही क्यों किया? इसको खेल देखने ही क्यों आए सुंदर साजी? यदि जीव ने कुछ करना ही नहीं था, यदि उसको आलस्य ही धारण करना था, तो फिर ये जीव का बीच में काम क्या था? ये दिया ही क्यों राज जी ने? इसका काम है बहुत बड़ा। जब तक ये सुधरता नहीं है तब तक सुंदर साथ जी हम कहते ही रह जाएंगे कि पिया के दर्शन क्यों नहीं होते। महाराज जी साध रहे हैं अपने जीव को, कहां कहां पिया जी से मिलने के लिए, अपने सतगुरु को ढूंढने के लिए, जो मिला दे, जो उसकी बात बता दे। सोचिए सुंदर साथ जी, इस सृष्टि में नाम भर सुनने को नहीं मिलता उनका। मारे मारे फिर रहे हैं वो, हर जगह ढूंढ रहे हैं। ना जंगली जानवरों का भय, ना पर्वतों का, ना खाई का, उनको कोई भय नहीं सताता सुंदर साथ जी। मन में उत्कंठा इतनी तीव्र है, उसके सामने सब गौण हो गया है, सब छोटा, उनको दिखाई नहीं देता ये शरीर। ऐसे साधते जा रहे हैं अपने जीव को। कहते हैं दृढ़ पूरा निश्चय की अंदर ही है ऋषि, 100% अंदर है। और अब हम उनकी शरण में आ चुके हैं, हम आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो चुके हैं। अब दर्शन लाभ दूर नहीं है, अब जरूर मिल जाएंगे। धीरे धीरे संयम, ऐसा नहीं है कि बहुत उत्कंठा है तो भागे जा रहे ना, धीरे धीरे कदम बढ़ाते। जैसे शांति उस आश्रम में है ना, सोचिए कहां पर है? ऋषि मुख पर्वत की चोटी पर है ये आश्रम। जितनी शांति वहां पर है, वैसे ही शांत उनके कदम, वैसे ही शांत उनका हृदय। हमारे मेरे परमहंस महाराज जी का हृदय आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। कहते आश्रम के 3 खंड हैं, पहले खंड में पहुंच गए हैं। बड़ा ही साफ सुथरा है, कोई चीज वहां पे दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ एक झाड़ू पड़ी है, सिर्फ एक झाड़ू पड़ी है सुंदर साथ जी। जब तक ये झाड़ू हम लगाएंगे नहीं ना, साफ सुथरा पाया है वो खंड, पूरा साफ सुथरा। हमने क्या साफ सुथरा कर लिया है? सबसे पहले इस झाड़ू की हमें आवश्यकता है सुंदर साथ जी। हम कहते हैं बीतक साहब साल में एक बार सुनते हैं, पूरे साल की जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जो मैल, ये साफ कर देती है। फिर से इकट्ठी करने के लिए सुंदर साथ जी बीतक साहब दिवाली है, पूरे साल की गंदगी साफ कर देती है, हम फिर गंद डाल देते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? और क्या वो 1 महीने में हमारा सफाई होती है? एक्चुअली में होती है, या और इकट्ठा करके आ जाते हैं? किस किस का भोजन में ध्यान होता है? केवल आज पता नहीं इतने प्रसाद मिलेंगे। किस किस का दुनिया की बातों में ध्यान होता है? बीतक साहब सुनने जाएं तो क्या बीतक साहब ही सुनकर आते हैं? और क्या केवल सुनकर ही आ जाते हैं, या उनके चरित्र को, सतगुरु श्री देवचंद्र जी के चरित्र को, मिहिरराज जी के चरित्र को अपने हृदय में, अपने जीवन के में बसाने का प्रण लेकर आते हैं? क्या उसको निभाते हैं? बीतक साहब रेजोल्यूशन, सुंदर साहब जी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन करेंगे हम? बीतक साहब महोत्सव आता है, हर साल आता है, हम क्या बदल लेते हैं उसमें? क्या बदल गया? मैंने खुद पता नहीं 20 साल तक, 22 साल तक एवरी ईयर बीतक सुनी है। कम से कम 5 साल की थी जब से सुननी शुरू, वैसे मैं 6 महीने की थी जब
सरकाश्री आए थे मेरी नानी जी के घर में, उन्होंने बीतक की थी। मैं पूरा दिन उनकी गोदी में ही रहती थी, पूरा दिन। मुझे बोतल दे के जाती थी मेरी मम्मी, दूध की बोतल दे के जा, वो भी पिलाते थे वो मुझे, गोदी में अपनी बिठा के खिलाते थे। सारा दिन खेलती थी मैं, उनके हाथों में खेलती थी ऐसे ऐसे। 6 महीने में भी बीतक कुछ तो कानों में पड़ा ही होगा सुंदर साथ जी, उनके सानिध्य में कुछ तो पड़ा होगा। बहुत लाड किया है मेरे सरकार ने। उनका ऋण, सतगुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। बस दुख इस बात का है कि मैंने पहचाना नहीं। हमारे महाराज जी ने कितना कुछ हमारे लिए किया, मेरा दिल गवाही देता है कि मैंने उनको देखा है। मैं उस लाइन में खड़ी थी माया मांगने के लिए, नहीं पहचान पाई उनको, पर आज भी वो गए नहीं है। आज पहचान ले, आज भी वो खुले हाथ लेकर बैठे हैं, खुला हृदय लेकर बैठे हैं कि तू मांग तो सही। आज ही अपनी मांगों को करेक्ट दिशा में मोड़ ले। कहते एक झाड़ू पड़ी है, किसका प्रतीक है ये झाड़ू? इसको एज अ दृश्य एक्सप्लेन करना, सबको वो दिखाई दे रही, पर उसका करना क्या है सुंदर साथ जी? वो झाड़ू फेरनी है हमें अपने अंदर, अपने सुंदर साथ जी के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति जो कटु विचार हैं उन सब को बुहार कर सुंदर साथ जी बाहर फेंक दीजिए अपने अंदर से। देखिएगा क्या करामात हो जाती है उसके बाद। किसी भी सुंदर साथ के प्रति कटुता ना रहे अंदर। देखिएगा अंदर का वातावरण कैसे सुवासित होने लगता है। इस कटुता ने, इन वाद विवादों ने, पहले माया की तृष्णाएं क्या कम है सुंदर साथ जी? माया की तरफ से क्या कम है जो सुंदर साथ के प्रति भी पाल लिया? कितनी बड़ी हंसी है ये, कितने बड़े गुनाह हैं जो हम अपने सिर पे ले रहे हैं। पहले माया की तरफ से इतने विकार, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, अब ये सारे सुंदर साथ की जमात में आके भी, क्योंकि जीव में है वो तो हर जगह अप्लाई करेगा। सुंदर साथ का दिल दुखा के भी हमारा दिल दुखता नहीं है कि आज मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया धनी। राज जी क्या कहते हैं, जैसे जैसे तुम प्रीत करते हो वैसे वैसे मोही को सुख होता है। ज्यो ज्यो प्रीत होता है साथ में, त्यों त्यों तुमको सुख नहीं मिलता, कहते उससे। मोही को होता है सुख, मुझे सुख मिलता है उससे। सोचो पिया को सुख दे सकते हैं हम, ये इसी ब्रह्मांड में हो सकता है। ये भी हम कहते सेवा नहीं पाई जाती परम धाम में, ये कितनी बड़ी सेवा हुई सुंदर साथ जी। हम पिया को कोई सुख नहीं दे सकते, परम धाम में लेते ही आए हैं, पर यहाँ पर एक सुख दे सकते हैं। प्रीत करें साथ में, उसको बड़ा सुख मिलता है। सेवा नहीं मिलती परम धाम में, आपस में सुंदर साथ जी प्रीत करेंगे। पिया को सुख देना भी परम धाम में नहीं मिलता, वो खुद ही रिझा लेते हैं हमारे रूप में स्वयं को। इसलिए खूब प्रेम कीजिए, झाड़ू से बुहार लीजिए अपने अंदर को। कहते हैं और कोई चीज ही नजर नहीं आ रही, अब धीरे धीरे शांत कदमों से, बोलते तो हैं ही नहीं, मौन ही रहते हैं मेरे सतगुरु, बहुत कम बोलते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं 3 खंड है ना उस आश्रम के, पहले खंड में सिर्फ झाड़ू मिली और बिल्कुल साफ सुथरा, वहां पे एक तिनका तक नहीं पड़ा हुआ, खुला स्थान हो और एक तिनका भी ना पड़ा हो। दूसरे खंड में पहुंचे तो धूनी लगी हुई है, और धूनी से, उस धुएं से धुआं भी उठ रहा है। उसके निकट आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, हमारे प्राण प्रियतम महाराज जी कहाँ पहुंचे हैं। वहां पे धूनी रमी हुई है, अभी धुआं भी निकल रहा है उसमें से, यानी कोई तो है, कोई तो था। एक आसन भी लगा हुआ है निकट में ही, तो मन में और पक्का हो गया, निश्चय यहाँ कोई महात्मा है। अब दर्शन अवश्य हो जाएंगे, वो यहीं कहीं बैठे होंगे, क्योंकि धुआं भी निकल रहा है फ्रेश। सफाई भी ऐसे लगता है जैसे अभी सफाई की हो,
थोड़े और शांत कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। मुखमंडल मुखमंडल तेज से चमक रहा है महाराज जी का, और कहते वहां एक चिराग मिला। थोड़ी और आगे बढ़े तो चिराग मिला। तेल भी पड़ा है वहां, बाती भी पड़ी है, दीपक भी पड़ा है। चिराग ऐसा लग रहा था जैसे जला है, बत्ती का मुंह भी काला है, ऊपर से जला था ये जरूर रात भर जला हुआ था, अभी दिन है, तो इसका मतलब ऋषि यहीं कहीं है, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। संकेत मिलने लगे हैं सुंदर साथ जी। संकेत संकेत हमें भी मिला करते हैं, आपको पता है। पिया दर्शनों की ओर बढ़ते हैं तो संकेत आते हैं उनकी तरफ से, ऐसे ही संकेत आते हैं। उनसे पहले उनकी सुगंधी आती है, उनसे पहले उनके चलने की आहट सुनाई देती है, उनसे नजरें मिलने से पहले, जैसे सुंदर सा जी यहाँ पे होता है ना, अंदर से अंतर मन से पता लग जाता है, आसपास हमें दिखाई नहीं दे रहा पर कोई हमें देख रहा है, अंदर गवाही देता है कि कोई है मेरे आसपास, मुझे देख रहा है। कोई पीछा कर रहा हो, कभी मूवीज में देखा होगा आपने, कभी सीरियल्स में कभी देखा होगा, कोई पीछा कर रहा हो, अंदर से एक बेचैनी सी होती है, आवाज नहीं आ रही उसकी, दिखाई भी नहीं दे रहा, पर कोई है जो मेरे पीछे है, जो मेरे आसपास है। यहाँ के लोगों की अंतर्मन गवाही दे देता है, वो हमारे हृदय में बैठा है, सुंदर सा जी हृदय में बैठे हैं वो, उनकी गवाही नहीं आती, मेरे आसपास मेरे अंदर बैठे हैं। उनकी चाल, उनकी लटकनी मटकनी चाल, उसकी आवाज पहले आ जाती है। उनकी निगाहों के वो तीर पहले पहुंच जाते हैं, तीर त्रिगुड़ा बन के छलनी कर देते हैं अंदर सुंदर साजी। और वो दर्द इतना मीठा होता है क्योंकि उसमें से तेरा विरहा फूटता है, तेरे लिए विरहा फूटता है। ओहो, ऐसे ही संकेत आते हैं सुंदर साजी, जरूर आते हैं। उन संकेतों को समझना है, पहले पहुंचना है उन तक, फिर समझना है उनको, उनको नजरअंदाज नहीं करना। सुंदर साथ जी कर ही नहीं पाती, विरहन नजरअंदाज नहीं कर पाती। अब कहते हैं दर्शन जरूर होंगे, वो यहीं कहीं बैठे हैं। थोड़े और आगे बढ़े तो चिराग में मिल जाएंगे। अब तीसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। पहले खंड में झाड़ू मिला, दूसरे खंड में एक धूनी रमी थी, धुआं भी निकल रहा था, आसन भी लगा हुआ है, साथ में दीपक भी है, बाती भी है, तेल भी है, बाती का मुख भी काला है, रात भर अवश्य जला है। अब तीसरे खंड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कोई वस्तु ही नहीं कहते, वस्तु विहीन है तीसरा खंड, कोई वस्तु नहीं है। सिर्फ एक कोने में थोड़ी सी लकड़ी का एक ढेर मिला, कुछ नहीं नजर आ रहा उस आश्रम में, और कुछ भी नहीं। कहते हैं महाराज जी कहते हैं आश्रम में एक और खड़ा होके सोच रहा हूं मैं, पुरुषहीन लगता तो नहीं है, इसमें कोई रहता ना हो, कहाँ छुप गए वहां पुरुष, मुझे क्यों नहीं मिलते ऋषि, अब कहाँ छुप गए हैं महात्मा जी। एक एक कोना कोना छान रहे हैं महाराज जी, जहां जहां दृष्टि पहुंच रही है हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर वो मिल नहीं रहे। संशय उपजता है, क्यों नहीं दर्शन हमें हुए,
है तो सही, ये तो पक्का है कि यहाँ है, पर हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे? हम दर्शन के पात्र नहीं हैं। ऐसे ही तो नहीं दर्शन हो जाएंगे, इसीलिए नहीं हो रहे, क्योंकि हम पात्र नहीं हैं। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, यही घटना बीतक साहब में भी हो चुकी है। देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने की सोची थी। मूर्ति लेने के लिए आने वाले थे और उसी दिन मूर्ति अदृश्य हो गई थी। रोज वहीं हुआ करती थी, सेवा भी करते थे देवचंद्र जी, पूरा इनडायरेक्ट सेवा करते थे। करते हरिदास जी थे, देवचंद्र जी उनकी हेल्प करते थे, उनकी सेवा करते थे, जो वो कहते थे वो करते थे। जिस दिन देने की सोची मूर्ति अदृश्य, वहां रहते हुए, अदृश्य नहीं हुआ था मैं, हम अदृश्य नहीं हुए थे, हम यहीं थे। वहां रहते हुए भी दिखाई नहीं दिए, यहाँ ऋषि हैं दिखाई नहीं दे रहे सुंदर साथ जी, वहां रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। क्या रीजन रहा होगा? मुझे तो वही रीजन, वही कारण लगता है जो देवचंद्र जी के मामले में कारण हुआ करता था। हम इनकी सेवा ना सह सको एहसान। यहाँ पे है ऋषि और देवचंद्र जी इतने विनम्र, क्या सोच रहे हैं? अरे वो हरिदास जी माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मूर्ति नहीं है यहाँ पे देवचंद्र, मुझे मूर्ति नहीं मिल रही। देवचंद्र जी क्या कहते? हम ही इसके लायक नहीं होंगे इसलिए नहीं मिल रही। गुरुदेव जब आपने मुख से निकाल दिया, आपने तो उसी समय दे दी थी। मैं इस लायक नहीं था कि मैं अपने साथ उनको ले जा पाता, क्योंकि अपने में कमियां निकाल रहे हैं सुंदर साथ जी। पर वो क्या कहते हैं, मैं इनकी सेवा में एहसान नहीं सह सकता, मुझे मत देना, मैं इनकी सेवा नहीं सह सकता। डायरेक्ट सेवा नहीं कराते थे, हरिदास जी सेवा करते थे, देवचंद्र जी उनकी हेल्प करते थे सुंदर साथ जी, मैं डायरेक्ट इनकी सेवा नहीं सहन कर पाऊंगा। यहाँ पे महाराज जी क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल धनी श्री देवचंद्र जी की सोच इन परम हंसों को मिलती है, क्योंकि बल कहाँ से आ रहा है? तरहटी में से सेम वाइब्रेशंस दी जाती हैं, जो इस मार्ग पर ऐसे पग बढ़ाते हैं कसनी करके, उनको बल भी वही मिलता है। उनकी प्रकृति, उनकी नेचर भी, जीव की नेचर भी वैसी होती है जैसी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की रही, जैसे मिहिर राज जी की रही सुंदर साथ जी, देवापी और मरु जी की रही, वैसी ही यहाँ पे भी है सुंदर साथ जी। इन जीव का हमें नाम नहीं पता, पर धन्य है ये जीव जो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। रतनबाई जी को जो जीव मिले हैं, कहते हैं संशय उपजा क्यों दर्शन नहीं हुए, हम पात्र नहीं है ना। शायद ये ऋषि भी समझ गए होंगे कि कौन आ रहा है, क्योंकि ऋषि मुख पर्वत पे तपस्या करते 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 उन्होंने इतना तो अर्जित कर लिया होगा, जो अदृश्य होके बैठ गए हैं कि ये कौन से परमहंस, कौन सी परम धाम की अंगना, या कौन अलौकिक चला आ रहा है। मैं इनको दर्शन देना भी सहन कर पाऊंगा या नहीं, वो जानते होंगे सुंदर साथ जी। पूरी बीतक दोहराई जा रही है यहाँ पे, किसके साथ दोहराई जाती है? किनके साथ वो बीतक दोहराई जाती है? जो उसके लायक होता है। हम तो डरते हैं, हम क्या मांगते हैं, वो क्या मांग रहे हैं सुंदर साथ जी, हम क्या मांगते हैं? मैं ही लायक नहीं होऊंगा। हम कहीं कितना पर्वत चढ़ के कोई गया हो, जंगली जानवरों में से मौत के मुंह से निकल के गया हो, हम तो जरा सा एक जगह पे चले जाए, रास्ते में एक का ट्रेन कैंसिल हो जाए, लो जी आना ही असफल हो गया, ये तो हम तो ऐसे ही वापस आ, कितनी बुराइयां करते हैं हम। ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। महाराज जी कहते हैं मैं पात्र नहीं हूं शायद। हमने क्या कभी को इतना न्यून करके सोचा है? कहते महापुरुष तो हैं यहीं कहीं, ऋषि तो हैं, संकेत मिल रहे हैं, हम योग्य नहीं हैं उनके।
हमें देख कर लोप हुए हैं, ये संशय उनके मन में आ गया है। यहाँ बताने वाले हरिदास जी नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ उनका उनका अंतर मन ही हरिदास जी की तरह उनको सब बता रहे हैं। उनके पास कोई नहीं है, इकला चला है। सुंदर सा जी अकेले चले हैं, पर अकेले नहीं है। दुल्हन को कहाँ अकेले छोड़ते हैं धनी? कहते यहीं कहीं है, पता लग रहा है। हम योग्य नहीं है उनके, हमें देखकर अदृश्य हुए हैं, हमें देखकर लोप हुए हैं। इतने सालों से तपस्या करते हुए इतनी तो शक्ति आ ही जाती है ना सुंदर साथ जी, कि वो अदृश्य हो पाए। हमने ऋषियों मुनियों के बारे में सुना हुआ है ये पहले भी। हमारे महाराज जी एक जगह पे बैठे होते थे, बाकी कितने घरों में दर्शन दे आया करते थे। तो ये हमें देख कर लोप हुए हैं, उनके मन ने उनको बता दिया है। कहते हैं जैसे ही ये सोच, जैसे ये विचार अंदर आया, वहां से तत्काल निकल गए बाहर, कि जो देख कर लोप हुए हैं। अब मन में भूचाल उठ गया, अंदर भूचाल आ गया है। पत्थर पे बैठ गए हैं बाहर आके, आश्रम के पत्थर पे बैठे सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं सुंदर सारी? कैसे लोग हैं ये? हम होते, हम तो जाते ही नहीं, जाते पहुंचते ही नहीं, पहुंच भी गए क्या सोचते? आए हाय ऐसे ही आए, खराब ही हो गया। पता नहीं कैसा है ये, कौन है रहते यहाँ पे, बताओ। इतनी दूर से हम लोग आए, हम तो किसी आश्रम में जाए ना, खाना भी नहीं मिला हमें तो बताओ। हमें ये पसंद नहीं आया, हमें वो पसंद नहीं आया। महाराज जी कहाँ पहुंच गए सुंदर सा जी? हम आश्रमों में, मंदिरों में खामियां निकालने से नहीं चूकते। हम सुंदर सा जी, मंदिर तो फिर भी दीवारों से बने होते हैं, खाना चेतन नहीं होता है, उनमें खामियां निकालते हैं हम सुंदर साथ में खामियां निकालने से नहीं चूकते। साक्षात पिया की बैठक जिन सुंदर साथ के अंदर है, सूक्ष्म रूप से तो हर एक के हृदय में विराजे हैं। हम जीते जागते मंदिरों को दुखाना, तोड़ना नहीं भूलते सुंदर साथ जी, हम नहीं चूकते। साक्षात चेतन जो मंदिर है, जिनके हृदय में मूल मिलावा बसता है, हर आत्म के हृदय में है, हम उनमें खामियां निकालना नहीं भूलते सुंदर साथ जी। हम उससे भी नहीं हटते। हम जड़ वस्तुओं को क्या छोड़ेंगे? हम क्या हम ये कतेब पक्ष वालों पे जो उंगलियां उठाते हैं, मुसलमान ऐसे या वैष्णव ऐसे, देवी देवता ये ऐसे, हम किनसे कम हैं सुंदर साथ जी? कितने मंदिर तोड़े हैं आज तक हमने? अपने दिल पे हाथ रख के स्वयं से पूछिएगा, कितने दिल दुखाए हैं आज तक? हृदय मंदिर कितने तोड़ दिए हमने आज तक सुंदर साथ जी? कितने गुनाह एकत्रित कर लिए? महाराज जी क्या कह रहे हैं? सब कुछ सहन करने के बाद क्या कह रहे हैं? कहते हैं बाहर आके बैठ गए हैं, तुरंत निकल गए हैं, तुरंत निकल आए, तत्काल। अब तेज कदमों से निकले हैं सुंदर साथ जी, पत्थर पे आके बैठ गए हैं। मन में भूचाल उठा है, यहाँ आना वृथा हो गया हमारा, दर्शन लाभ नहीं मिलेगा। सोच रहे हैं बैठ के, क्यों नहीं मिल रहा ये दर्शन? फिर समझा रहे हैं, शायद कहीं सब्जी, कंद मूल, फल वृक्षों से तोड़ने गए हो, शायद आश्रम में ना हो, शायद साधु वहां चले गए हो। क्या पता, क्या पता वापस आ जाए, दर्शन हो जाए। अंदर तो नहीं है, लोप हो गए हैं। बार बार दुविधा चल रही है ये मन में, लायक नहीं हूं। कभी उठ के टहलने लग जाते हैं महाराज जी, बेचैनी हो रही है। कभी पत्थर पे बैठ जाते। कहीं भी भोजन का नाम आया सुंदर सादी, या उन्होंने भोजन कर लिया है, स्नान आदि से निवृत्त होके चले हैं, कहीं आया कि खाना भी खा लिया उन्होंने? अब
उथल पुथल ऊहापोह में है। कभी शंका अंदर उठ रही है, टिप्पणी हो रही है अंदर ही अंदर महापुरुषों पे कि कहाँ चले गए होंगे। कहते हैं एक और शंका बहुत तेजी से उठी और अंदर से हिला दिया उस शंका ने एक क्षण में। क्या क्या विचार उनको, क्या शंका उनको हिला गई। यदि ऋषि लोग तुमको दर्शन देने से हिचकिचा रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो पार ब्रह्म के दर्शन तुम्हें कैसे होंगे। क्या तुम इतने कुपात्र हो जंडूदत्त जो तुम्हें दर्शन नहीं हुए। जब ऋषि लोग नहीं दे रहे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुमको कहां से दर्शन देंगे। क्या तुम इसके पात्र हो। ये देखिए सुंदर साथ जी। और हम दावे लेकर बैठे, कहते मैं साधु नहीं हूं, मैं तो बस दुर्भाग्य है कि बस जन्म से मैं पंडित हूं, मैं साधु नहीं बन पाया। यहां स्वयं को कुपात्र कहते हुए झिझक नहीं रहे। इतना कुछ करने के बाद भी मन में इतना सा भी अहंकार नहीं आ पाया सुंदर साथ जी। ओहो, शरीर भाव से ऊपर उठना इसको कहते हैं। जीव भाव से ऊपर उठना इसको कहते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं ऋषि लोग नहीं दे रहे तो परमात्मा कहां से देंगे। हमें हुआ कुछ नहीं है, हमें कोई दर्शन नहीं हुए सुंदर साथ जी, किसी ने नहीं देखा। हम कैसे अनाउंस करते हैं, आई मैंने देखा है, मैं तुमको भी दिखा सकता हूं। नहीं महाराज जी, सुंदर साथ जी देखिए उनकी उनकी रहनी को देखिए, कितनी विनम्रता, कितना प्रेम है उनके पास। जब भी उंगली उठाते हैं अपनी तरफ उठती है उनकी उंगली, किसी की तरफ नहीं उठती कभी भी। ये है परमहंस महाराज जी। चरित्र की पूजा कीजिए, चित्र पूज कर यदि चरित्र अंदर उतरता है तो कीजिए। कहते हैं मन कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। ओहो, दीपक जैसा जल रहा है अंदर मन, ऐसे लग रहा है लगी हुई है अंदर। कभी प्रतीक्षा के लिए बैठ जाते हैं, क्यों उठ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं उसी पत्थर पे, कभी बैठकर लगता है प्रतीक्षा कर रहे हैं, खड़े हो जाते हैं कि अभी ऋषि आएंगे और मैं स्वागत के लिए खड़ा हो जाऊं, दौड़ दौड़ के उनकी तरफ जाऊं। कंद मूल फल लेने वन की ओर गए होंगे, विचारों की हलचल चल रही है अंदर। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। कभी चलने लगते हैं, कभी बैठने लगते हैं। हमने भी किया है, ये बहुत बार किया है। हम भी वेट करते हैं कभी, पर माया के लिए किया, राज्य के लिए कभी नहीं किया, उनको पाने के लिए, सतगुरु के लिए कभी नहीं किया। कहते वन की ओर गए होंगे, अब निश्चय विचारों की हलचल में, कहते हैं अब निश्चय करके एक और बैठ गए हैं, मन को बिठा लिया है। गहरा विचार का प्रवाह आया, आते जाते विचारों को वो पढ़ पा रहे हैं। ही कैन कॉन्सेंट्रेट। हम कर पाते हैं। कहते हैं ओहो, कल्पनाएं निर्मूल अंदर उठी हैं मेरे, जिनका कोई मूल नहीं है। कल्पनाएं जड़वत निश्चल, बिना हिले डुले जड़ होके बैठ गए, और सारा का सारा स्थूल मेरा शरीर उसमें डूब गया है, विचार के प्रवाह में। उसमें प्रश्न जागृत हो रहे हैं, विचारों की धारा उसी तरफ बह रही है जहां से शुरू हुई थी।
खोजी बन पड़ा है ये मन ढूंढने को, मिल नहीं रहा। प्रश्न आ रहे हैं उसमें और कहते हैं मेरा अंदर का जो सूक्ष्म है ना, वो खोजी बन के निकल रहा है। अंदर का सूक्ष्म जीव मन अब ये सारे प्रश्न ढूंढ रहा है कि ये जग का मालिक कौन है, उसका कहाँ आधार है। मिल भी जाएंगे मुझे या सारा जीवन मेरा ऐसे बीत जाएगा, ये फिक्र होने लगी है। कौन सी फिक्र? क्योंकि धारा वही बह रही है कि यदि ऋषि के दर्शनों के लायक मैं नहीं हूं तो परमात्मा के दर्शन मुझे कहाँ मिल पाएंगे। क्या मेरा सारा जीवन, कितना दर्द है सुंदर सा जी कि मेरा जीवन क्या ऐसे ही निकल जाएगा? क्या हमें अपने जीवन की परवाह है? हमारा कैसे निकला जा रहा है, रोज रोज निकला जा रहा है सुंदर सा जी। क्या चेंजेस हमने किए हैं, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं? क्या हमने कोई स्टेप्स लिए हैं? वो तो कहाँ कहाँ हो आए, उनको क्या चिंता सता रही है बैठ के। बवंडरों ने घेर लिया है, कहते विचारधारा के बवंडर उठ रहे हैं कि क्या मेरा सारा जीवन वृथा चला जाएगा। हम कहते हैं महाराज जी मेरे अंग संग रहते हैं, तो ये विचार के बवंडर हमें क्यों नहीं घेरते हैं? यदि वो अंग संग रहते होते तो उनका हर विचार मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा होता। उसको कहते हैं अंग संग रहना। केवल जाहिरी मेहरों को अंग संग रहना नहीं कहते, बहुत दुनिया पे हो रही है सुंदर साथ जी। उनके परमात्मा की मेहरें सुनना कभी, छोटे पड़ जाएंगे हम सुंदर साथ। केवल जाहिरी मेहर को मत काउंट कीजिए, कितना अंग संग वो महसूस होते हैं आपको, हम सबको। उनके विचार क्या मेरे अंदर प्रवाहित होते हैं, उनके हृदय की धड़कन क्या मेरे हृदय की धड़कन से मिली हुई है, शरीर के नहीं। आत्मा का हृदय क्या मैं अपनी आत्मा में महसूस कर पा रही हूं? कहते हैं विचार के बवंडर, सोचिए अकेले बैठे हैं सुंदर साथ जी, देखने में कोई नहीं है, हरिदास जी भी नहीं है पास में कि समझा दे उनको कि मैं बैठा हूं ना अनशन पे, आ जाएंगे वापस। उनको अनशन पे भी वो तो बैठे ही रहते हैं, वो तो खाते ही नहीं है, कोई नहीं है पास में सुंदर साथ जी। अंदर ही विचार उठते हैं, उसी के भूचाल आते हैं, बवंडर आते हैं। फिर कुछ देर, कहते बहुत देर के बाद इन विचारों से मुक्त होते हैं, पर तब तक सायंकाल होने लगता है, अंधेरा छाने लगता है। वन पर्वत सब अंधकारमय होते जा रहे हैं। कहते महात्मा जी ने दर्शन नहीं देना है मुझे, कंदमूल लेने गए होते तो अब तक आ जाते। अगर दर्शन देते फिर तो यहाँ रहना ठीक था, पर जब हम उनके योग्य ही नहीं है तो फिर यहाँ रह के हम क्या करेंगे? सुबह की वेट कर लेते सुंदर सा जी, इंतजार कर लेते, रात को क्यों निकलना है? वो नहीं देखते। कहते जब हम योग्य नहीं, इतना कठिन रास्ता जितना आज तक कभी नहीं सुना गया। कहते हमारा यहाँ निर्वाह कहाँ, अगर वो दर्शन ही नहीं देना चाहते, हम योग्य नहीं है उनके। चलो फिर वहीं चलते हैं, नीचे उतर के जिस मंदिर में कल रात को निवास किया था, आज भी वहीं निर्वाह करेंगे, आज भी वहीं निवास करेंगे। एकदम उठ गए वहां से। रात हो रही है, भयानक जंगल दिखाई दे रहा है, जंगली जानवर निकल पड़े होंगे अपने शिकार को ढूंढने के लिए। अब रात को उस जंगल में से निकलना है जो दिन में भी रात दिखाई देता है। कहते जैसे ये विचार आया अब यहां नहीं रुकना, उठ के चल दिए, फटाफट उठे।
अंतिम बार आश्रम की ओर नजर की, धन्य हो गया वो आश्रम, मेरे सतगुरु ने जो अंतिम बार निहारा उसको, और उसको प्रणाम कर रहे हैं कि मैं लायक नहीं था। प्रणाम करके नीचे की ओर प्रस्थान करना शुरू किया। आश्रम से ध्वनि सुनाई दी जैसे कोई बोल रहा हो। आश्रम से आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई बात कर रहा हो। पदचापों की ध्वनि आती है, पैरों से किसी के चलने की, जैसे कोई इधर उधर डोल रहा हो, इधर उधर कोई चल रहा हो। मन में एक अचानक से खुशी सी उपजी, बहुत प्रसन्नता सी हुई, क्योंकि मन का दावा था कि है तो इसी आश्रम में, चाहे अदृश्य ही क्यों ना हो, अवश्य बाबा यही है, ऋषि यही है। किसी ना किसी गुप्त रास्ते से शायद अंदर आ गए हो, कोई सुरंग बनी हो। मैं देख ना पाया हूं कि बाहर से प्रवेश किए, मैं तो बाहर पत्थर पे इंतजार कर रहा था। शायद गुप्त रास्ते से आए होंगे। फिर से संकल्प, फिर पैर वापस मुड़ गए, फिर उधर ले गए कि अब दर्शन हो सकते हैं। दर्शनों की, मिलन की मनोकामना पूर्ण होती नजर आ रही है। कैसे ढूंढ रही है सुंदर साजी। ये खोज होती है अंगना की, जो सच में बिछड़ी है, जिसको पता है, ये खोज होती है उसकी सुंदर साजी। भयावह वन क्यों ना हो इस माया में, वो नहीं घबराती किसी से भी। वो इतनी, उसमें अहंकार नाम की चीज नहीं होती। वो कभी नहीं कहता, वो कभी नहीं कहते सुंदर साजी मैं प्राणनाथ हूं, कभी नहीं कहते। मैंने मिल लिया हो, तुम्हें मिलाता हूं, तुम सबको परम धाम दिखाता हूं, आओ। वो कहते हैं मांग लो क्या मांगना है। सुंदर साजी ऐसी रहनी किसी में दिखाई देती हो, ऐसी रहनी, बहुत सोच समझ के संगत कीजो रे बाबा, सोच के। ऐसा जिसमें दिखाई दे उसकी संगत करना कहते हैं। मुझ जैसा दीवाना ना कोई, ऐसा दीवाना कोई दिखाई देता हो पिया के लिए तो संगत करना। फिर से पैर उधर मुड़ चले हैं, मनोकामना पूरी होती सी नजर आ रही है। फिर आश्रम में पहुंचे, फिर से तलाश कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। ऋषि मतंग तो छोड़ो, उनकी खाक, उनके चरणों की धूल तक दिखाई नहीं दे रही, वहां पे खाक भी दिखाई नहीं दे रही। तब 100% श्योर हो गया। महाराज जी कहते हैं मैं ही कुपात्र के रूप में जच रहा हूं, मैं स्वयं को। अपने से ही नफरत हो गई आज की, ऋषि मुझे दर्शन नहीं देना चाह रहे, वो यही है, अब तो पक्का पता है। झंडू दत्त पहले पात्र बन जाओ, फिर तुम पे कृपा होगी। इतना कुछ करने के बाद भी स्वयं को दोष दे रहे हैं कि मैं पात्र नहीं हूं। सुंदर साथ जी, वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रबोध की बात है, ये बहुत बड़े प्रबोध की। खोखले दावे लेकर खड़े हुए वालों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है ये सुंदर साथ जी। स्वयं को कैसे कुपात्र बोला जाता है, स्वयं को कैसे बिल्कुल अहंकार छू भी नहीं जाता, जिसको इतना कुछ करने के बाद भी कहते हैं मैं कुपात्र हूं। और हम कुछ ना करने के बाद भी कहते हैं वी आर द सुपात्र, हम सुपात्र हैं, हम परम धाम की अंगना हैं, हम ये हैं, तुम नीचे हो। ए देवी देवताओं को मानने वालों तुम हीन हो, मीरा तुम हीन हो, ऋषि तुम हीन हो, सारी दुनिया हीन, हम सबसे बेस्ट हैं। जबकि हमने कुछ पाया नहीं है सुंदर साजी। उजाला हुआ है जिनके हृदयों में हुआ है, ये वाला सूर्य इफेक्ट नहीं हुआ है।
तारतम वाणी उजाला करती है, वो बाहर के उजाले नहीं है सुंदर साजी, वो अंदर के उजाले हैं। हमारे अंदर कहाँ उजाला हुआ? आई है ब्रह्मवाणी, जिनके हृदयों में हुआ उनके लिए दोपहरी का सूरज है। हमारा हमने लिया ही नहीं अपने हृदय के अंदर, हमारे तो अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे ही थोड़ी सुंदर साथ के प्रति साजिशें रची जाती हैं, सुंदर साथ के प्रति कटुता भरी रहती है। भला सुंदर साथ में भी कभी भेदभाव हो सकता है? जिसके हृदय में उजाला हो गया हो, भला कभी वो, एक बात सोचिएगा, महाराज जी को अभी वाणी नहीं मिली है, वो किसी में कमी नहीं निकालते। हमें वाणी आ गई है, हमारे अंदर मिली नहीं है, हमारा मिलन नहीं हुआ है वाणी से। अभी पढ़ने से, पारायण पढ़ने से, टीका पारायण करने से भी, भावार्थ पारायण करने से भी, जितना मर्जी पढ़ लें, अंदर नहीं उजाला हुआ है, मिलन नहीं हुआ है वाणी से हमारा। हमें इसीलिए कमियां दिखाई देती हैं सबके अंदर। किसी में कोई कमी नहीं है, कुपात्र हम हैं सुंदर साजी, जो वाणी लेकर भी हमारा पात्र सीधा नहीं हो पाया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की कौन सी बात हो सकती है? बस एक प्रण कीजिए सुंदर साजी, जो बहुत जरूरी है। बीतक साहब आने वाली हैं, एक प्रण जरूर कीजिए। हमें उनके नक्शे कदमों पर चलना शुरू करना है। अब बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। वहां वो दर्शन नहीं दे रहे, सोचिए, महाराज जी तरस रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे उनको, और यहाँ दर्शनों को तैयार बैठे हैं पिया, एंड वी आर नॉट रेडी। राज जी अभी रुको, आप बैठो, 400 साल से बैठे हो, बैठो अंदर ही। वी आर नॉट रेडी। हम कुछ करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। सोचिए क्या एटीट्यूड्स का डिफरेंस है हमारे अंदर। परमहंस हमेशा कसौटियों को उल्लंघ के उनके पास जा रहे हैं, पिया सामने खड़े हैं, हम देख नहीं पा रहे। कितनी विडंबना है। कहते हैं ये खेल की कितनी बड़ी विडंबना है कि वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण लाड लेकर हमारे हृदय में बैठे हैं। सोचिए सुंदर साजी, हमारे भीतर अनंत प्रेम की राशि समेटे वो बैठा है, और फिर भी ये जीव दुख का अनुभव कर रहा है। सुखों का सागर हमारे अंदर बैठा है, और फिर भी ये जीव दुख का अनुभव कर रहा है। ये खेल है सुंदर साजी, इसको माया कहते हैं। अपने अंदर सुखों के सागर को लेकर वो बैठा है हमारे अंदर, और हम दुख का अनुभव करें, ये माया है। ये माया उस सुखों के सागर को देखने नहीं दे रही। अब इसको हराइए, अपने अंदर बैठी प्रेम की राशि को पहचानिए, प्रेम के सागर से नेह लगाइए। देखिए पूर बहेंगे। ये उत्सव जैसा खेल लगना चाहिए हमें, जहां लाड लुटाने वो लेकर आए हैं। कोई सिंपल सा खेल थोड़ी है ये वो खेल है जो पहली बार परम धाम में राज्य के हृदय में दिखाई दे रहा है। पर आत्म वहां देख रही है, दिल रूपी पर्दे पे देख रही। परम धाम पहुंच गया ये, इसका प्रतिबिंब वहां दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी सोचिए, ऐसा स्पेशल खेल है, ये दुख का कैसे हो सकता है? महाराज जी को देख के तो ऐसे लगता है कि ये वो कतरा है समंदर जिसके घर आता है सुंदर साथ जी, और खुद समंदर हो जाता है वो कतरा। बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, भावों में कुछ भी ऐसा मुख से निकला हो जिससे आपका दिल दुखा हो, तो उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। कृपया क्षमा करते जाइएगा। ग्राह्य शक्ति कम नहीं, ग्राह्य शक्ति इक्वल टू 0। प्रणाम।